भाग्यश्री अब अपने पोता पोती के बिना रहने को बिल्कुल तैयार नहीं होती और गुस्से में फोन उठाकर लीना से कहती हैं, मैं अभी आ रही हूँ उन्हें लेने। लेकिन ज्यादा टेंशन और चिंता की वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती हैं। रिद्धि उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भाग्यश्री होश में नहीं आती। घबराई हुई रिद्धि तुरंत सभी को कॉल करके सब कुछ बता देती है और सभी बिना एक पल की देरी किए सब कुछ छोड़कर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन सभी जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। उधर नील जब सभी को फोन देने के लिए पीछे जाने की कोशिश करता है तो लीना उसे रोक लेती है, ये कहकर कि सभी एक इमरजेंसी रेड पर गई है, परेशान मत हो। नील रुक तो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सिटी हॉस्पिटल में सभी के कार्ड से पेमेंट किया गया है। ये देखकर नील को शक हो जाता है कि सभी किसी मुसीबत में है और वो किसी की एक न सुनते हुए भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं हॉस्पिटल में भाग्यश्री को होश तो आ जाता है, लेकिन वो सभी का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि सभी ने अब अपना नया संसार बसा लिया है और उनकी कोई अहमियत नहीं रही। सभी उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है और कहती हैं, नील और उसकी फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी असली फैमिली आप हैं। लेकिन यही बात नील सुन लेता है और उसे गहरा झटका लगता है, जिस वजह से नील चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। डॉक्टर किसी तरह उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अब नील कोमा में चला जाता है। ये सुनते ही लीना टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भाग्यश्री खुद को दोषी मानती है, क्योंकि अगर मैं अपने पोता पोती से मिलने की जिद पर न अड़ी होती तो शायद ये सब नहीं होता। पर उल्टा लीना सभी पर ही गुस्सा निकालती है, तू मनहूस है, जहां जाती है बर्बादी लाती है। ये सब सुनकर सभी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो सई और कियान को हमेशा के लिए भाग्यश्री को सौंप देती है और वादा करती है कि अब कभी भी वो बच्चों को उनसे अलग नहीं करेगी। पूरा माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यश्री सभी की टूटी हुई हालत देखकर पिघल जाती है और फिर खुद ही सभी को उसके बच्चे लौटा देती हैं। साथ ही वो उसे नील के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत भी दे देती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या लीना भी भाग्यश्री की तरह सभी को अपने घर की बहू मानेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।